गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है उपासना के बीजारोपण की। कल पूरा प्रयास किया गया था कि उस बीजारोपण के लिए जैसे बीज को बोने के लिए खेत की तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही इस बीजारोपण के लिए 4 चरण जो आत्मा के बताए हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने का अर्थ है अपनी शुद्धताओं को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गंदगियों को, अपने पापों को, अपनी बुराइयों को ईश्वर के साथ जोड़ देना, या साधारण सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने सब बुराइयों को मिटा लेना। क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में, स्वार्थ का परमार्थ में अपने आप बदल देना, अर्थात ईश्वर के अनुसार अपने आप को ढाल देना। सोचो जो बात कही जा रही है आपको कैसी लग रही है। ये घलाई ढलाई है। आपको करना होगा। मैं फिर से कहता हूं, प्रवचन को सुनकर के जिसकी अंतर चेतना जोर मारती हो और ये कहता हूं मैं करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों की इज्जत करके कह रहा हूं, धरती अपने आप बीज मांगती है। सृष्टि के संचालन के लिए, संवर्धन के लिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो मां बनना चाहती हैं, वो भगवान के संसार का निर्माण करना चाहती हैं। ये इच्छा, ये दबाव उनके ऊपर अंदर से जागृत होकर के आता है, अंदर से आता है कि मैं भी निर्माण करूं। अगर प्रवचन को सुनकर के आपके अंदर भी एक चीज जग रही है कि नहीं मुझे भी करना है, तो समझ लेना आपकी मनोभूमि तैयार हो गई। आप ये मान लेना कि आपकी मनोभूमि तैयार हो गई। उस तैयारी के लिए उस चेतन सत्ता को अपने अंदर जागृत और क्रियाशील करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है, कामना का भावना में, स्वार्थ का परमार्थ में, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन ही अपना आत्मिक उद्धार है। इसके अनुसार आपके अंदर एक गुण पैदा होगा। अभी तो सब कह लेते हैं, पर जब वो गुण पैदा होगा, उस गुण का नाम है समर्पण। और उस समर्पण का उद्देश्य है, नाला गंगा में गिर जाता है तो गंगा बन जाता है। वो स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी
और वो जो स्थिति है, उस उच्च स्तरीय स्थिति का नाम है विलय, विसर्जन, समन्वय, समापन, शरणागति। जो आपको अच्छा लगे, ये उसी का नाम है। इस आरंभ की पूर्णाहुति जीव और ब्रह्म के साथ पूर्णता को स्थापित करने पर होती है। और इसी स्थिति को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत इसी स्थिति को कहते हैं। मैं चाहता हूं मेरी अंतर आत्मा की खुशी के लिए लिखिए किसके अंदर यह स्थिति पैदा हो रही है। मुझे मिटा देना है, मुझे कर देना है। वो स्थिति पैदा हो जाए। चेतना के विराट समुद्र में जीव की बिंदु के समान विसर्जित होने की स्थिति को ही सायुज्य कहते हैं। कल्पना करके देखिए, दुनिया में चारों तरफ जल ही जल है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई मेरी अंतरात्मा, मेरी चेतना उस जल में तैर रही है। वो पत्ता ही मुझे तरा रहा है, उस पर मैं हिलोरे ले रहा हूं। लहरें उठ रही हैं, मैं उस पर हिलोरे ले रहा हूं। उस स्थिति के बारे में, सायुज्य की स्थिति, समानता की स्थिति, आपकी इज्जत करके बोल रहा हूं। पति पत्नी संतान को पैदा करते हैं, परंतु उनकी अवस्था दोनों की एक सी होती है, तब संतान पैदा होती है। ऐसी मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा की स्थिति, भक्त की और भगवान की, सेवक की और भगवान की, दोनों की स्थिति एक सी हो जाए। इसी को परम पद कहते हैं। दुनिया में हर कोई, मैं फिर से कहता हूं, एक सिपाही चाहता है मैं दरोगा बन जाऊं, एक दरोगा चाहता है मैं एसपी बन जाऊं, एक एसपी चाहता है मैं पूरे उसका कई स्टेट का आईजी बन जाऊं। पद, परम पद, यानी कि इसको पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती। व्यष्टि जीव सत्ता का, समष्टि ब्रह्म सत्ता का विसर्जन होना प्रभु समर्पण कहलाता है। ईंधन और आग की तरह, नदी और नाले की तरह, दूध और जल की तरह, दीप और पतंगे की तरह, उसी स्थिति को हम प्राप्त हो जाएं। इसी को विलय, विसर्जन, समर्पण, समन्वय, शरणागति, इसी को कहते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ की परिधि से निकल करके मन मस्तिष्क में एकमात्र परमार्थ को ही छिपा करके रखता है। अहंता, शरीर, परिवार तक ही सीमित ना रह करके सो अहम तक पहुंच जाए। सच्चिदानंदो अहम, शिवो ऐसे अहम, अयम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, वो स्थिति आपकी पैदा हो जाए। शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया, उस स्थिति तक मैं पहुंच जाऊं। ये अवस्थाएं हैं मेरी।
अवस्था मेरी से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये मेरी अवस्थाएं हैं, मैं इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाऊं। अपनी सत्ता सब में और सबकी सत्ता अपने में समा जाए, उस स्थिति को मुझे पैदा करना है। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसी स्थिति में पहुंचने का नाम ही योग है। जैसे बूंद इतने बड़े सागर में जाकर के समा करके अपने गुण कर्म स्वभाव से उसी के जैसी हो जाती है और पूरे सागर के कण कण में जाकर के समा जाती है, या कहिए सागर उसको अपने में समेट करके अपने जर्रे जर्रे में जाकर के उसको समा लेता है। मैं तो ये कहूं, एक बूंद की लेयर परत अगर सब बूंदों पर चढ़ाई जाए तो शायद बूंद छोटी पड़ जाएगी। सागर का अस्तित्व इतना बड़ा है, उसके सामने बूंद इतनी तुच्छ है, परंतु बूंद भी सागर को पाकर के अपने आप को इतना महान मानती है, इतना महान बना लेती है कि परम पद की बात जो अभी आपसे कही कि सब कुछ पा जाती है, वही अवस्था हमारी पैदा हो जाए और इस अवस्था को योग की सिद्ध अवस्था कहते हैं। यहीं से जीवन मुक्ति, इसी का ही नाम है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, मात्र ईश्वर इच्छा ही रोम रोम में पुलकित हो जाती है। रोम रोम से एक ही चीज झलकती है, और वो ईश्वर झलकता है। जीव ब्रह्म की एकता का लक्षण है ये। दोनों के बीच शिकायत, उलाना, खींचतान, उसकी कोई गुंजाइश ना रहे, कोई वास्तविक कारण जो आस्थाओं और आकांक्षाओं का परिष्कार करने के लिए आवश्यक हो, उसकी कोई गुंजाइश ना रह जाए। दोनों की एक भावना, एक कामना, एक योजना, एक विचारधारा, एक दिशाधारा पैदा हो जाए, यही योग है। सोचो, उस अवस्था तक आपको जाना है। अरे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आएगा, आपका आपा ही आपके काम आएगा। आप में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जैसी जागृति आने लग जाएगी, विलय, विसर्जन, समर्पण, आत्मसात, वो भावनाएं आपके अंदर पैदा हो जाएगी और समन्वय की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर आप इसमें भी निचोड़ चाहते हैं, निचोड़ रूप में इतना कहा जा सकता है, चेतना के भाव पक्ष को उच्च स्तरीय उत्कृष्टता के साथ एकात्म कर देने का नाम ही योग है। ये आस्थाओं, आकांक्षाओं का परिष्कार है। अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को, लालसाओं को और लिप्साओं को
पैरों के तले रोंद करके ईश्वरीय संकेतों को और उच्च स्तरीय आदर्शों के अनुसरण को अपनाने का साहस है। शरीरगत, मनोगत वासना और तृष्णाओं की अपेक्षा करता हुआ जीव उन्हें नगण्य, हे, निकृष्ट स्वीकार कर लेता है। और महानताओं के मार्ग में यही बाधक होती हैं। महानताओं के रास्ते में यही बाधा होती हैं। और जब ये बाधा हटती है तो आपके रास्ते खुलते हैं। इनको 3 ऐशनाएं बोलते हैं। इससे सहजी वृत्ति हो जाती है। कण कण में परमेश्वर की आभा झलकने लग जाती है। विश्व उसकी साकार प्रतिमा है, उसी ईश्वर की। हर किसी से प्रेम करने को जी करता है और उस प्रेम में दुलार भी है, सुधार भी है, संतुलन भी है, समुचित समन्वय भी है। विवेक के आधार पर उसको किया जाता है। प्रकृति का नियम है व्यष्टि समष्टि और प्रकृति के गति चक्र। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि व्यापक है, समष्टि उसमें समाया हुआ है। यही प्रकृति का गति चक्र है। इस गति चक्र को जो समझ लेगा, दिक्कत क्या है? लोभ, मोह, ऐशनाएं, तीनों ऐशनाएं तो हमको समझ आती हैं, परंतु प्रकृति का गति चक्र समझ नहीं आता। हमारी स्थिति क्या है, मैंने एक बार समझाया था। पहले गांव में इंजन से चक्की, गंडासा, पानी निकालने का ट्यूबवेल ये चलाए जाते थे। एक ही इंजन होता था, उससे सारे साधनों को चलाने के लिए पट्टा लगा करके पुली चलाई जाती थी। डिवाइड करके, बांट करके रखा हुआ होता था अलग अलग। कई बार उन पट्टों में या पुली के बीच में कोई चीज आ जाती थी तो वो पट्टे के अंदर ही दौड़ती रहती थी या पुली के चक्र में ही घूमती रहती थी। बच्चे गांव में अभी होली पर गोफिया चलाते हैं, सुर्रे सुर्रे। मिट्टी का कुल्लड़ होता है, उसमें छोटे छोटे छेद कर लेते हैं, उसमें तार बांध करके, रस्सी बांध करके उसमें आग और आग और उपला रख लेते हैं और फिर उसे जोर से घुमाते हैं, जोर से घुमाते हैं। और घुमा करके उसे आकाश की तरफ छोड़ते हैं। जब वो आकाश की तरफ जाता है तो बहुत तेज जाने के कारण, उसमें हवा लगने के कारण चिंगारियां निकलती चली जाती हैं। खेत जुते हुए होते हैं, इसलिए गिर करके वो मटकी टूटती नहीं है। फिर दोबारा से उसमें भर करके फिर चलाते हैं। तो बच्चे खेल किया करते हैं। ये प्रकृति भी कुछ इसी तरह का खेल है। इसमें हम खेल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। समष्टि में व्यष्टि और व्यष्टि में समष्टि दोनों का एकाकार हो जाए, समन्वय की स्थिति, समर्पण की स्थिति पैदा होकर के आए। जो इस गति चक्र को समझ लेगा, जिसके कारण किसी प्रिय अप्रिय स्थिति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए तो उससे ग्रसित नहीं होगा। अभी जैसे मैंने कहा
चारों तरफ जल ही जल भरा है। उस कमल के पत्ते पर मैं पड़ा हुआ हूं, मेरी आत्मा चेतना उस पर पड़ी हुई है और उसके ऊपर मैं गति कर रहा हूं। खिलाड़ी की तरह से रंगमंच पर यह मेरा अभिनय है। मैं एक ड्रामे में हूं। अभी तो यह ड्रामा है, पर कल कर्म होकर के मुझको फंसा लेगा। मुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कोई, मेरा अभिनय मुझे कहीं फंसा ना सके, मैं कर्म के बंधन में ना बंध जाऊं, मेरे और प्रकृति के बीच में कहीं कसमकस पैदा ना हो जाए। रंगमंच पर अभिनय करने वाला नट अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, अपने आप को संभाल करके रखता है कि मैं गिर ना जाऊं, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं गिर ना जाऊं। वो अपनी स्थिति से ना गिरे, इसके लिए वो अभिनय करता रहता है। लाभ हानि का ध्यान नहीं रखता है, अपने गिरने का ध्यान रखता है। उसके साथ उसका मान अपमान टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो बोझ नहीं ढोता है, उसके माध्यम से वो बोझ नहीं ढोता है, वो उसकी कला है। वो कार्य उसके लिए कला होने के कारण चुटकी बजा करके करने के समान है। जब जीव के रंगमंच का खेल खेलना ही है, तो हर स्थिति में विनोद की मन स्थिति क्यों ना रखी जाए। योगी इसी तरह सोचते और अभ्यास करते हैं। योगी के सोचने का तरीका और अभ्यास इसी तरीके से होता है, और कोई तरीका नहीं अपनाता। जिस तरह से कठपुतली अपना खेल दिखाती है और किसी की उंगलियों के इशारे पर नाचती है, वैसे ही हम भी अपनी बागडोर ईश्वर को सौंप दें, उसकी कठपुतली बन जाएं और रंगमंच पर अपना अभिनय दिखाएं। अपनी सारी क्षमता, अपने सारे सत्कर्म, अपने सद्विचार और सद्भावों से नियोजित करके हम सच्चा योगी का जीवन जिए। बोलिए कैसी मेरी बात लग रही है? उस स्तर का जीवन हम जिए। पेट और प्रजनन की सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर की दी हुई इस अमूल्य संपदा का हम खेल ना की खेलें। कीड़ों से सर्वदा भिन्न मनोभूमि को वाले चरित्रवान, सन्मार्ग पर चलने वाले हम अपने आप को बना करके रखें। वो साहस हमारे अंदर हो कि लोक मंगल के लिए हम आत्मसमर्पण करने वाले तत्वदर्शी, युगंतकारी, समर्थ व्यक्तित्व, महामानव, देवदूत, सिद्ध पुरुष, ऋषि, योगी, पतन प्रवाह की ओर बहने वाली भीड़ से अलग हट करके अपने जीवन को जीता हुआ दिखाएं।
धारा को चीर करके उल्टी दिशा में मछली की तरह से, जिस तरह से मछली पतलाले से गिरते हुए पानी में से तैर करके छत पर चढ़ जाती है, वैसे ही हम भी उस साहस के द्वारा आत्मबल को बढ़ाने का चमत्कार दिखाएं। जनमानस के परिष्कार और युग प्रवाह को उलट देने की सामर्थ्य हम सबके अंदर है। परम पूज्य गुरुदेव इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा निर्माण कर रहे हैं। हमें युग के प्रवाह को उलटना है। सहयोग के द्वारा, समर्पण के द्वारा उस स्थिति को पैदा करके लेकर के आना है। योगी विभूतियों से विराट चेतना से संपर्क बना लेने के कारण सुसंपन्न बन जाते हैं। जैसा आपको पहले बताया गया है, योग के 3 पक्ष हैं। जैसे महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। समय के भी 2 पक्ष हैं, एक को रात्रि और दूसरे को दिन। काल के भी 3 पक्ष हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ऐसे भी इसके भी 3 पक्ष हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसके 3 पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों को मिलाकर के 3 धाराएं हिमालय से निकलती हैं। कर्मयोगी का अर्थ है लोक मंगल के लिए उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना। वो कर्मयोगी को यही करना होता है। क्रियाएं निष्कर्म काम से, आपको पीछे बताया गया है काम किस भावना से किया जाए। मैं समझता हूं दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। पीछे आपको बताया गया है। बच्चा मां बाप को दुख देता है, परंतु वो ऐसा कर्म करते हैं कि बच्चे को आंतरिक हार्दिक सुख मिले। मां बाप उससे किसी परिणाम को नहीं चाहते हैं। इसलिए निष्काम और ईश्वर अनुशासन के संकेतों के अनुरूप होना चाहिए हमारा कर्म। कर्मयोगी का जीवन सक्रिय और तत्पर रहता है, सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित करता है। वैचारिक क्षेत्र में चिंतन और रुझान जब विराट चेतना के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो उसको ज्ञान योग हो जाता है। वही ज्ञान योग है। और ज्ञान योग का अर्थ है परिष्कृत चिंतन। परिष्कृत चिंतन, परिष्कृत चिंतन ही ज्ञान योग है। दृष्टिकोण परिमार्जित उदात्त बन जाए, उच्च स्तरीय आदर्श और सिद्धांतों का उसमें समावेश हो जाए, व्यक्तिवादी निकृष्टता से वृत्ति हो जाए, अरुचि हो जाए, इसी को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग का जो उद्देश्य है या उसका जो अर्थ है, अंतःकरण की भाव संवेदनाएं जब जग जाएं,
और वो कर्म में प्रणीत हो जाएं। व्यापार की तरह से, जैसे व्यापारी व्यापार चलता है तो व्यापार जब अपने पूरी फॉर्म में आ जाता है तो वो अपने आप चलता रहता है, आवागमन का रास्ता अपने आप बनता रहता है। इसी तरह से निकृष्टता से विरुद्ध अरुचि पैदा हो जाए और उत्कृष्टता में रुचि जग जाए और वो हमारे कर्म में स्वभाव में जाकर के उतर जाए, तो उसी भावना को भक्ति कहते हैं। भक्ति योग का अर्थ है अंतःकरण की भाव संवेदनाओं का जागृत हो जाना, परमात्मा से, विश्व आत्मा से जुड़ जाना, एकाकार हो जाना। भक्ति योग के अनुयायी यही करते हैं। इन त्रिविध योगों के अनुसार भावपरक आधार पर समर्पण के द्वारा ये योग बनता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी योगों की सफलता समर्पण योग के आधार पर होती है। गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विस्तार से समझाया है, हे अर्जुन, अपने मन, बुद्धि और समस्त चेष्टाओं को भगवान को समर्पित कर दे, इतने भर से तेरा कल्याण हो जाएगा। यह श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। अगर आप मानते हैं, गीता को मानते हैं, तो आप खुद करें। भगवान से तात्पर्य उस विराट चेतन शक्ति से है जो विश्व ब्रह्मांड के अंदर समाई है, वो ही भगवान है। जब तक एको अहम, अयम आत्मा, अहम शिवो असि, अहम बुद्धो असि, अहम निरंजनो असि, आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबम की भावना नहीं जगेगी, तब तक उस विराट के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा। उस विराट के साथ जुड़ जाएं, वही शक्ति है जो शक्ति बनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई है और उसको गति दे रही है। मिलन होने पर अपनी सत्ता अलग नहीं रहती है, एक हो जाती है। बूंद जब सागर में मिलती है तो फिर ढूंढे से नहीं मिलती है। अपना स्वरूप स्वभाव सभी कुछ खो देती है, समुद्र की तरह ही लहराने लगती है। क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए बूंद भी मीठी होकर के खारी बन जाती है। वैसे ही गुणों को आत्मसात कर लेती है। कोई ऐसा चिन्ह बकाया नहीं रहता है जो उसकी अलग से पहचान हो सके। एक बार आपने सागर में उस बूंद को डाल दिया तो फिर आप ढूंढ नहीं सकते उसको। विलय विसर्जन की स्थिति वहां पैदा हो जाती है। ईश्वर से मिलने का अर्थ यही है कि अपने आप को गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर के जैसा हम बना लें, उसी की इच्छा के अनुसार अपने आप को मोड़ लें। कल फिर समझाऊंगा, समय हो रहा है आज का।
कुछ बच्चों ने लिखा है उनका जन्मदिन है गंगा विहार से वरुण गुप्ता है, उनका जन्मदिन है। बहपुरा से गोलू का जन्मदिन है। और किसी का भी जन्मदिन आया था शायद। इन दो बच्चों का आज जन्मदिन है। उनके लिए सबका आशीर्वाद उनको मिले और उनका जीवन सफल हो, यही कामना करते हैं। आपसे प्रार्थना है उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।